सिद्धिभ्यो जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 109 पृष्ठ 222। जो खलु दौव सहावो परिणामो सो गुणो सदविशिष्टो सदवट्ठिदं सहावे दव्वं तिजिणोवदेशोऽयम्। यह गाथा अपनी चर्चा तो पर्याप्त चल चुकी है, लेकिन एक विषय थोड़ा अभी इसमें क्लियर करना बाकी है। जो नीचे की पंक्ति है उसमें आचार्य देव क्या कह रहे हैं और बाकी अर्थ करने वालों ने उसका क्या अर्थ किया और उस अर्थ से परेशानी क्या है, ये अपन को थोड़ा समझना है। क्योंकि नॉर्मली तो हम जब पढ़ेंगे नीचे ही का अर्थ पढ़ते हैं हम लोग, तो उधर ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों अंतर पड़ रहा है, वो आपको समझाना है। सहावे सद अवट्ठिदम दव्वम, स्वभाव में जो सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य। अब आप नीचे जो अर्थ देखेंगे तो उसमें दूसरे ही दिया, स्वभावे अवस्थितम, स्वभाव में अवस्थित होने से। अब होने से या पंचमी का कहीं प्रयोग ही नहीं। सदवट्ठिदम दव्वम, ये समान विशेषण विशेष्य, जो स्वभाव में सदरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है। इसमें तो तालमेल है क्योंकि समान विभक्ति है, विशेषण विशेष्य। थोड़ा आप लोग गौर करेंगे तो सबको समझ में आएगा। स्वभाव में सतरूप में अवस्थित जो है उसका नाम द्रव्य। और दूसरा अर्थ क्या किया जा रहा है, स्वभाव में अवस्थित होने के कारण द्रव्य सत है। अब देखो आप नीचे पढ़ो ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िए नीचे, अर्थ में साफ साफ दिया है। स्वभाव में अवस्थित होने से, अब अवट्ठिदम का अवस्थित होने से कहीं अर्थ नहीं निकलता, लेकिन स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। द्रव्य तो स्वभाव से बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं है। तो मतलब जो एक तो आचार्य ने वैसा प्रयोग नहीं किया, उन्हें करना होता तो वो पंचमी का प्रयोग कर देते। ये छंद और भाषा तो उनकी गुलाम थी एक तरह से, उन्हें जो भाव देना उसके अनुसार भाषा मिल जाती थी अपने आप। तो कुंद कोई दरिद्र नहीं थे, भाषा के बारे में बहुत समृद्ध थे। और कुंद जैसे महान समृद्ध आचार्य, इतने बड़े भाषा और भाव के धनी, उनका अर्थ आपको खींचतान के निकालना पड़े, ये बात मुझे कुछ कम समझ में आई। समझ में आया? सहावे सदवट्ठिदम दव्वम, सदवट्ठिदम दव्वम, देखो एक जैसी विभक्ति है कि नहीं, नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन, सदवट्ठिदम भी वही है और दव्वम भी वही है। तो जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है वह द्रव्य है। किसी भी सूरदास को भी पढ़वा लो तो वो टटोल के बता देगा, समझ गए? अब आपने क्या कर दिया,
स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। तो भाई गुणों पर्याय कहाँ जाएंगी, वो सत नहीं रहेंगी। उत्पाद व्यय कहाँ जाएंगे, वो सत नहीं रहेंगे। अकेला द्रव्य ही सत है। आप ही बताओ ना। जब आप ऐसे कहोगे कि अकेला द्रव्य सत है, ठीक है, कल हमने चर्चा की थी, उमा स्वामी आचार्य ने लिखा सत द्रव्य लक्षण, लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, ये भी लिखा हुआ है। ये भी तो दिया ना। और जो द्रव्य है वो गुण पर्याय वाला, गुण पर्याय द्रव्य, ये भी तो दिया ना। तो ये असत कैसे हो जाएंगे, समझे? तो ये कहीं ना कहीं जब हम पांडित्य का अधिक प्रयोग करते हैं तो चूक हो जाती है। हमें ज्ञानियों के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। उन्हें स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, यदि ऐसा कहना होता तो सहावे अवठिदम दव्वम सदिति ऐसा भी लिख देते। स्वभाव में अवस्थित होने के कारण द्रव्य सत है। उन्हें छंदबंद उनके तो पीछे घूमते थे, सरस्वती उनके लिए सब भंडार लिए घूमती थी, उन्हें कमी नहीं थी। वो शब्द की संपदा के कम दरिद्र नहीं थे, बहुत धनी थे। इसलिए उनके वो जो कह रहे हैं वो समझने की जगह उनको आप अर्थ पढ़ाओ कि नहीं महाराज आप ऐसा नहीं, इसका ये अर्थ निकालो, थोड़ी सी गंभीरता नहीं। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है कि सत में अवस्थित होने से, स्वभाव में सतरूप में अवस्थित होने से उसका नाम सत का नाम द्रव्य। स्वभाव में जो सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य। यह मुद्दा क्या है, आधार क्या है, स्वभाव। सप्तमी किसमें दी, स्वभाव में। उस स्वभाव में अवस्थित रहता है, अपने स्वभाव की मर्यादा को कभी लांघता नहीं, इस कारण से उसका नाम द्रव्य। पर्याय में एक बार आरोप लग सकता है कि ये मर्यादा लांघ गई, लांघती वो भी नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं कमजोर को 3 सतावत निवल ही पातक राजा रोग, तो कमजोर को कर देते हैं लोग ऐसे परेशान, समझे कि नहीं? तो ये चलता है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको असलियत समझना पड़ेगी, क्या है वास्तविकता, समझे? वो वास्तविकता पहचानो। स्वभाव में अवस्थित होने के कारण द्रव्य सत है, या स्वभाव में सतरूप में अवस्थित होने का जो रहता है उसका नाम द्रव्य है। उस स्वभाव में की उसकी सत्ता कितनी, स्वभाव से बाहर कभी जाते ही नहीं। मुद्दा तो ये है, ठीक है ना? द्रव्य को सत सिद्ध करना यहां लक्ष्य नहीं। उस स्वभाव में सतरूप में विद्यमान रहता है, स्वभाव में ही रहता है, मर्यादित रहता है, समझ गए ना? इसलिए उसका नाम सत है। पॉइंट समझ? अभी कई लोगों को सब सिर्फ शब्द सुन रहे हैं, मर्म नहीं पकड़ पा रहे। पहले नहीं दी नहीं है, वो सही है, लेकिन के कारण आप भी तो बोल रहे हो ना, तृतीया का पंचमी हेतुवाची आप भी तो बोल रहे हो ना, कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है। एक्चुअली सही अनुवाद इसका ही है, जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है। ये सतरूप में अवस्थित होना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब द्रव्य की भी पहचान स्वभाव में विद्यमान रहना है, स्वभाव में मर्यादित रहना है। एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। आजकल कई ऐसे लोग हो गए कि जो लोग देश में चुनाव लड़के संसद में तो पहुंचना चाहते, लेकिन उसके पहले संविधान के बारे में कुछ कमेंट्स कर लेते हैं कमेंट्स, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो संविधान की शपथ लेनी पड़ती है।
कि मैं भारत के संविधान की मर्यादा में रह के सब कुछ करूं। तो चुनाव लड़ते समय तो ये कह रहे थे भाई। नहीं, उसका मेरा मतलब ये थोड़ी था। अरे आपको वो मर्यादा स्वीकार करना पड़ेगी, उसके बिना जिन शासन में नहीं रह सकते। जो स्वभाव में मर्यादा नहीं रहेगा वो द्रव्य ही नहीं है। जिसकी सत्ता, जिसकी पहचान स्वभाव से है। कल मैंने दृष्टांत दिया था कि गुड़ का जितना चाहे छोटा टुकड़ा हो जाए, गोरा हो जाए, काला हो जाए, उसकी पहचान मिठास से रहेगी, उसकी पहचान गोरा और कालेपन से नहीं रहेगी। बताया था, और चीजों से नहीं है। स्वभाव नहीं छोड़ा उसने। उसकी गुण संज्ञा कब है कि मिठास जब तक है तब तक गुण संज्ञा है। मोम वाले गुड़ की मिठास, उसमें मिठास नहीं है, इसलिए उसकी गुण संज्ञा नहीं। उसे गुड़ का, मोम का पुतला तो कह सकते हैं, लेकिन गुड़ नहीं कह सकते। क्यों? सब कुछ तो दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है, लेकिन स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव में अवस्थित नहीं है, वो मिठास में स्थित नहीं है, तो उसे गुण कैसे कहें? द्रव्य सभी द्रव्य हैं, लेकिन जीव वह चैतन्य स्वभाव में अवस्थित है, तभी तक जीव द्रव्य है। चैतन्य स्वभाव के अलावा उसके द्रव्यत्व को, उसके गुणत्व को यदि आप पहचानने की कोशिश करते हो तो आप जिन शासन की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। क्यों? जिनोपदेशोयम, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। मैंने आपको पहले आदेश और उपदेश शब्द बताए थे। क्या अंतर बताया था? दिव्य ध्वनि को आदेश कहा, और दिव्य ध्वनि के आधार पर जो बने मूल द्वादशांग, उसका आधार वो है। गणधर अपने आधार नहीं, उस शब्द रूप में पढ़, वो एक चीज अलग है, लेकिन इससे अधिक गणधर उसमें ग्रंथ करता। अस्य मूल ग्रंथ करता सर्वज्ञदेव, उत्तर ग्रंथ करता गणधर। तो वो सब आदेश है। और उपदेश क्या है? उसको समझ के अपनी भाषा में, अपनी शैली में लोगों को समझाने का नाम उपदेश है। एक अर्थ ये है, ये एक ही अर्थ है, ये नहीं कह रहा हूं। रूपल में नाज याद रखना, आदेश उपदेश की मर्यादा, यहां शब्द है ना, जिनोपदेश स्वयं। तो ये आदेश और उपदेश का एक अर्थ है कि जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, उनके आधार पर रचे गए द्वादशांग, ये दोनों तो हैं आदेश, क्योंकि इनमें गणधर का कुछ नहीं होता। कहने को संक्षिप्तीकरण भले ही हो जाए, जैसे कहा ना, जितना केवल ज्ञान में आया उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि में आया, जितना दिव्य ध्वनि में आया उसका अनंतवां। अरे अनंतवां भाग आया, मात्रा घट गई, लेकिन माल तो वही है। दिव्य ध्वनि ये तो थोड़ी कह देती कि जो केवल ज्ञान जानना मैं उससे अलग बताऊंगी, कह सकती है? हो जाए तो उसे दिव्य ध्वनि कहोगे? समझ में आया? केवल ज्ञान वीतरागी क्यों होता है? और तुम्हारी जितनी प्रथमान युग की कथाएं सब राग से भरी पड़ी, और तुम कहते हो कि ये भगवान की वाणी। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, दृढ़ता से कह रहा हूं, नहीं मानता। उसमें जो तत्व ज्ञान है वो भगवान की वाणी पर आधारित है, लेकिन प्रथमान योग की कथाएं भगवान की वाणी है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। भगवान राग की चर्चा, द्वेष की चर्चा कर ही नहीं सकते, और तुम्हारी कथाएं राग द्वेष के बिना होती नहीं। रूपल बहन, बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? आज बहुत दिनों से मन में थी, मैंने आज हिम्मत करके कह ही देता हूं। किसका भय रखना? अरे 2-4 पत्ते और झड़ जाएंगे तो झड़ जाएंगे, मेरा क्या जाएगा? लोग बहुत अपने दिखाते, हम नहीं आएगा, मत आओ ना, मेरा क्या जाएगा? यहां मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी सोचो कि तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा, इधर से उधर भटकोगे। समझ में आया ना? अभी हमें पता चला कि हमारे 2 श्रोता लोग इधर से भटक के कहां गए?
बड़ी रोचक बात है। वो जो शारीरिक ध्यान की क्रियाएं हैं उनमें जाके भटक गए। अरे उससे थोड़ा बहुत मेंटली और फिजिकली रिलैक्स मिलता है। ना मन आत्मा है ना शरीर आत्मा है। तुम मन और शरीर को रिलैक्स देके अपने आप को धर्मात्मा मानने चले हो। समझिए, हमें पहले पहचानना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं जिनोपदेशोयम, उपदेश किसको कहते हैं उसका अर्थ बताना है। एक अर्थ आपको बताया, वो क्या था? जो भगवान की साक्षात वाणी, संक्षिप्तीकरण जितना चाहे हो जाए लेकिन मूल रूप ना बदल पाए, उसकी वीतरागता मूलकता नहीं बदल पाएगा। वो वीतरागता की पोषक ही जिनवा, उसके अलावा दूसरी बात नहीं आ पाए। समझ गया? जिसमें राग घुस गया, जिसमें द्वेष घुस गया, जिसमें विकल्प जाल घुस गया, उसका नाम जिनवाणी नहीं। समझे? और उसके आधार पे जिन्हें संसारी अन्य जीवों से राग है, मुझे थोड़ा समझ में आ गया भाई, मैं समझाता हूं, जरा शांति से। भगवान ये कहते हैं, हमारे लैतपुर में एक हीरा दाऊ थे, खजुरिया वाले कहलाते थे। वो ऐसे एक बार सोनगढ़ गए, पहली बार हमारे दोस्तों के साथ गए थे। तो वहां कहते लैतपुरा के बार बार, हमारा बाबा एम कहे छे, आ जो आ देखो, जो बात कही झट से ग्रंथ निकाल के दिखाते। ये भगवान ने एम कहा छे, भगवान ने ये कहा, ये मेरी बात नहीं, मैं तो खाली बता रहा हूं, समझा रहा हूं। उस बात को, मूल तत्व ज्ञान को अपनी भाषा शैली में समझाना उपदेश। और जहां तक भगवान के संक्षिप्त हो जाए लेकिन मिलावट नहीं हो पाए। नए ये मिलावट है, दृष्टांत ये मिलावट है, संबोधन ये मिलावट है। हे भव्य सुनो, ये मिलावट है। भगवान नहीं बोलेंगे कभी कि हे भव्य सुनो। ये संबोधन समझते हो क्या है? ये राग के बिना नहीं हो सकता, और वीतराग के ही वीतराग वाणी होती है। ये राग वाणी नहीं है, सराग वाणी नहीं है कि आपने हे भव्य सुनो जोड़ दिया। समझिए? तो एक तो आदेश और उपदेश का वो अर्थ है, और दूसरा अर्थ अभी आपको भी पक्की तरह पता नहीं है, मैं बता रहा हूं। अब सुनो, जो यहां प्रयोग हुआ वो क्या है? जो पूरे ज्ञान को बता रहे, संपूर्ण वस्तु व्यवस्था, हर चीज को बता रहा है। समझ गया? जिसको कोई चीज छांट के बताने की जरूरत नहीं है, समग्र बताता है, वो आदेश। और जो उसमें से अपने मतलब की चीज सुन पाता है, बाकी उसे पता ही नहीं, अपनी जिज्ञासा का उत्तर ले पाता है, वो उपदेश। लिया तो वहीं से, लेकिन मैंने उसमें, मैं तो रागी हूं ना, वो भी रागी। वाणी उनकी है, समझा उनसे है, लेकिन अपने जिस बात का राग भाव था, भाई ज्ञान का में राग मिलेगा जब ही तो जिज्ञासा होगी। ज्ञान में राग ही नहीं रहे तो जिज्ञासा होगी, आपको जानने की इच्छा होगी? होगी ही नहीं। ये बड़े रोचक बिंदु है। आज हम लोग इस तरह की चर्चा करने को तैयार नहीं होते। ज्ञान में राग मिले तो जिज्ञासा हो, और ज्ञान से राग माइनस हो जाए तो वीतरागता हो। जिज्ञासा नहीं होगी, पूछोगे नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो ज्ञान स्वयं में परिपूर्ण हो जाएगा जिसके राग चला गया। राग जाते ही तो ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है, और परिपूर्ण ज्ञान वाले की जिज्ञासा नहीं होती। केवल ने किसी से पूछा आज तक? समोसड़ा में भी केवल विराजमान होते हैं, वो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, कोई लाभ लेते हैं तीर्थंकर का? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ज्ञान वीतरागी हो गया, उसी क्षण परिपूर्ण हो जाता है, उसे जिज्ञासा नहीं हो सकती। ज्ञान से जिज्ञासा मतलब राग उसको प्रेरित कर रहा है। एक कवि ने, ऊपर में नाराज मत होना, एक चुटकुला सुनाया कि एक गांव में रात के 9 बजे मूसलाधार बारिश हो रही,
सर्दियों के दिन की बारिश, जोरदार बारिश हुई। इतने में एक लड़का थोड़ा भीगता भागता बचता बचाता किसी तरह हलवाई की दुकान पे पहुंचा और पहुंच के कहता, भाई 5 रुपए का दही दे दे। तो उसने, हलवाई ने ऐसे ही पूछ लिया, भाई तेरी शादी हो गई? तो वो चिल्ला के बोला, तो क्या मेरी मां भेजती मुझे इस बरसात में? ऐसे में एक ही भेज सकती है जो प्रेरित करती है, जिससे राग प्रेरित कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? ये ज्ञान एक वीतराग तत्व है, उसको दूसरे से पूछने, जिज्ञासा, इसको प्रेरित जो करता है, ज्ञान को जिज्ञासा रूप में जो बोलता है, वो तो राग है। समझ गए ना? तो राग की जो जिज्ञासा है, रागी की, उससे भगवान की वाणी से जो उत्तर लिया जाता है वो उपदेश है। समझ गए? आपको क्या जिज्ञासा है उसका उत्तर मिल रहा है, भगवान तुम्हारा उत्तर नहीं दे रहे। ये तो समोषण की व्यवस्था है कि मिलता है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश कह के आचार्य क्या कह रहे हैं? यह मैंने जिज्ञासा भगवान के सामने रखी थी, तो भगवान की वाणी में मुझे ये उत्तर मिला था कि सहावे सदवट्ठिदम दब्बम। ये द्रव्य की परिभाषा मिली थी कि जो स्वभाव में सदरूप में अवस्थित रहता है उसका नाम ही द्रव्य। जो स्वभाव में अवस्थित रहता है उस द्रव्य को सत कहते हैं, या स्वभाव में अवस्थित रहने के कारण द्रव्य को सत कहते हैं, ये नहीं है। जो स्वभाव में अवस्थित रहता है उसका नाम ही द्रव्य है, वही द्रव्य का स्वरूप है। ऐसा जिनेंद्र का उपदेश, ये शब्द क्या बता रहा है पवन जी भाई साहब? क्या बता रहा है? कुंद कुंद कहते, मैं यही जिज्ञासा लेके गया था महाराज, हे सिमंदर परमात्मा केवली तीर्थंकर देव, मुझे इतना समझाओ कि सत और द्रव्य का रिश्ता क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया, भगवान की वाणी में आया कि सहावे सदवट्ठिदम दब्बम। जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित हो उसी का नाम द्रव्य है। ऐसा जिणोपदेशोयम। इस जिणोपदेशोयम का रहस्य समझ रहे हो विजय जी भाई साहब? कुंद कुंद लिख रहे हैं कि ये उपदेश है, आदेश नहीं है। मैं सर्व को ग्रहण करने की क्षमता रखते ही नहीं था, मैं तो अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने की क्षमता रखता था। मैं अपनी जिज्ञासा की पूर्ति की क्षमता रखता था, इससे अधिक नहीं। मेरी जिज्ञासा ही यह थी कि वास्तव में द्रव्य का स्वरूप क्या है। क्या द्रव्य कभी विकारी होता है? क्या द्रव्य के अवयव यानी गुण और पर्याय कभी विकारी होते हैं? कहते नहीं, गुण भी सत है, पर्याय भी सत है। ऊपर की पंक्ति में कहा ये सब सत हैं, और जो सत में अवस्थित रहता है, सत में पाया जाता है, स्वभाव में सतरूप में अवस्थित रहता है, उसका नाम द्रव्य है। इसलिए गुण भी द्रव्य है और पर्याय भी द्रव्य है। इससे भिन्न, स्वभाव से भिन्न कोई ना गुण होती ना कोई पर्याय होती। अब आप विभाव व्यंजन पर्याय कहते हो, वो कितनी पर्याय है? मैं ही खुद बोलता हूं आपके बीच में बोलता हूं कि तो विभाव व्यंजन पर्याय पे जगत मूड हो रहा है पुद्गल की। अब पहले ये तो तय करो कि कोई विभाव व्यंजन पर्याय होती भी है? पुद्गल को स्वीकार नहीं है, आप उस पर मोहित होते हो। ये मूर्खता किसकी? जो वस्तु ने स्वीकार नहीं की उस पर आप मोहित हो, और जो वस्तु ने अपने आत्मसात की हुई है उस पर मोहित नहीं। पुद्गल एक प्रदेशी है और विभाव व्यंजन पर्याय बहुप्रदेशी है। उपलबेन सांभलो, समझ में आ रहा है? सुनाई दिया? फिर से बोलता हूं, पुद्गल एक प्रदेशी है। तो पुद्गल की शुद्ध पर्याय कैसी होना चाहिए?
एक प्रदेशी के बहुप्रदेशी, एक प्रदेश में समझ में आया? और आप किस पर्याय पे मोहित हो? विभाव व्यंजन पर्याय। कहते भले आदमी केवली परमात्मा के ज्ञान में आज तक कोई विभाव व्यंजन पर्याय झलकी ही नहीं, इसलिए वो मोहित नहीं होते। लोकालोक को जानते हैं पर मोहित नहीं होते। तुम मोहित होते हो क्योंकि जो है वो तुम जानते ही नहीं। स्वभाव में सतरूप में अवस्थित हो उसका नाम द्रव्य है। और पर्याय कोई द्रव्य से भिन्न नहीं है, पर्याय भी सत है। सतरूप में अवस्थित यदि द्रव्य है तो पर्याय भी यदि सत है तो पर्याय भी द्रव्य हुई। गुण भी सत है तो गुण भी द्रव्य हुआ। दिया ना ऊपर, जो खलु दव्य सहावो सो परिणामो सो गुणो सद विशिष्टो। वह सद से अवशिष्ट है, सत से भिन्न नहीं है, वो सतरूप ही है। और स्वभाव में जो सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है। ऐसा भगवान का उपदेश है। मतलब कुंद कुंद स्वीकार कर रहे कि इसके बारे में मुझे भी कुछ अभी जिज्ञासा बाकी थी, कुछ ब्लरनेस थी, कुछ धुंधलापन था जो मुझे समझना था। मैंने भगवान के समोसण में बैठ के एक जिज्ञासा ये भी की थी। तो भगवान का उपदेश क्या बना? भगवान उपदेश नहीं देते, वो तो आदेश देते, लेकिन मेरी क्षमता इतनी थी इसलिए उपदेश। वो राग, जिज्ञासा माने राग, उससे संपर्क में आ गई इसलिए उसका नाम उपदेश हो गया। राग की क्षमता बहुत सीमित है, इसलिए अनंत धर्मस्तुत्वम, अनंत धर्म रूप तत्व को बताने वाली जो दिव्य ध्वनि है, समझ, उसमें से मैं एक चीज को ले पाया। यही तो उपदेश बना है। दिव्य ध्वनि आदेश रूप है। आप राग से प्रेरित होकर अपने ज्ञान को आगे किया तो उपदेश रूप हो गया। जैसे वो झल्ला के बोला मेरी मां भेजेगी क्या इस आंधी तूफान में? तो ये मतलब सोचिए आप, इतना कहना, इसमें कितना आक्रोश भरा हुआ था कि जिसने उसे रात को भेजा आंधी तूफान में, उस जिसके राग ने भेजा, जिसके राग ने मजबूर किया। ये राग बहुत खतरनाक है, इसलिए इस पर आक्रोश है। आचार्य ने कहा तुम राग से प्रेरित चीज को मत करो, आदेश है वो उपदेश बन जाए। समझ गए? जिणोपदेश हो यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। मतलब मैंने यही जिज्ञासा भगवान के सामने की थी और भगवान की वाणी में ऐसा उत्तर आया, ये समाधान मुझे मिला। इसलिए इस बारे में कोई शंका मत करना। द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, पर्याय भी सत्य है, और तीनों स्वभाव में अवस्थित हैं। तीनों सत स्वभाव में अवस्थित हैं और तीनों सत द्रव्य से अभिन्न हैं। हम बहुत लिखा है समय सार में कि पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, बहुत लिखा है। लेकिन अब सच्ची मुच्ची कह रहा हूं, सच्ची मुच्ची कह रहा हूं। भगवान ने यही कहा है कि पर्याय द्रव्य से भिन्न, वो पर्याय विकारी होती नहीं है। उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल वज्जले जब कहते हैं तो जल की कल्लोल यदि विकृत हो जाए तो पूरा समुद्र मैला हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसी में जा रही ना, उसी से आ रही। तो निर्मल कैसे आई? यदि मलिन से आई तो निर्मल कैसे आई? और यदि मलिन हो गई ऊपर आके तो फिर समुद्र कैसे बनी? फिर तो उसकी जाति अलग हो जाना चाहिए। क्या समुद्र दूसरी लहर को स्वीकार नहीं करता? जो रूपल मैंने आपने एक बार चित्र भेजा था ना, दो महासागरों का अलग अलग, उसका कारण मैंने जाना, पढ़ा मैंने, तो उसमें बताया गया कि एक सागर में नमक की मात्रा कम है पानी में, एक में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इसका पानी तो पानी है लेकिन वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, यूं टकरा के लौट जाते। उनका रंग मिलने के बाद भी, टकराने के बाद भी रंग नहीं बदलता और उसका खारापन कम नहीं होता और इसका खारापन बढ़ता है।
आप एक तेज नमक वाला शरबत लें, एक कम नमक वाला लें, दोनों को गड़बड़ कर दें तो एक जैसा बैलेंस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वो समुद्र बैलेंस नहीं होती। जो अपने स्वभाव में जिस रूप में अवस्थित है वैसे ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। ये आपने कल्पना कर रखी है कि मिलके बदल जाएंगे, समझ गए? जैसे तीव्र अभव्य जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि, दूरांदूर भव्य जीव, वो ज्ञानियों के संपर्क में आके भी नहीं सुधरता। क्यों? क्योंकि वो अभव्य है ना। वो अभव्यत्व तो पारिणामिक भाव में स्थित है। जो अभव्यत्व पारिणामिक भाव में स्थित है, वो तीर्थंकर के पादमूल में आके भी कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी हो जाएगा। नहीं तो अभव्यत्व का क्या होगा? उसकी हर पर्याय, चाहे वो तीर्थंकर के पास हो चाहे सात व्यसन के डेरे में हो, हर पर्याय मिथ्यात्व रूप ही रहने वाली है, स्वभाव से विमुख ही रहने वाली है। लेकिन इस गाथा में कुछ और कहा है। कहते जो स्वभाव से विमुख आपको दिख रही है वो भी स्वभाव से खरेखर विमुख नहीं है, क्योंकि उसकी श्रद्धा गुण की पर्याय अहमपना ही कर रही है। अंतर इतना है कि वो सो में अहमपना नहीं करे, वो सारे जीवन पर में अहमपना ढूंढती रहेगी, पर में सुख ढूंढती रहेगी। ये कमी रहेगी, लेकिन अहमपना करने की जगह कुछ और नहीं करे। समझ गए? इसलिए केवली के ज्ञान के अनुसार उसमें कोई मिथ्या नहीं। क्यों मिथ्या नहीं है? क्योंकि श्रद्धा का काम अहमपना है, वही कर रही। ज्ञान का काम जाननपना है, वही कर रहा है। चारित्र का काम तन्मयता है, वही कर रहा है। अब वो किसमें कर रहा है ये कहां लिखा था? आग ने ये शर्त कब लगाई थी कि तू चूल्हे में ही जलना, छप्पर में मत जलना? आग के साथ ये शर्त लग पाई आज तक? सारा लॉस एंजल्स जल गया अमेरिका का, क्यों जला था ना? विजय भाई कुछ दिन पहले बहुत खबरें आई थी। हाय राम, अनर्थ हो, काय का अनर्थ हो गया। जितनी जलने लायक चीजें थी वही जली थी, जिनमें ज्वलनशीलता थी वही जली, जिनमें ज्वलनशीलता नहीं थी एक भी नहीं जली। ये आप वस्तु को अपने राग में बांधना चाहते हो, आपके राग के अनुसार वस्तु परिणमित करे तो सही, नहीं तो अनर्थ कहते हो। कहते यही केवली में और आप में अंतर है। ज्ञान आप में है, लेकिन आपका ज्ञान राग से प्रेरित होकर चलता है। केवली के ज्ञान से राग कोसों दूर रहता है, वो प्योर ज्ञान रहता है। वो क्या जानता है वस्तु को, द्रव्य को, कि सहावे सदवट्ठिदम दव्वम, जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है। और वो सत क्या है? द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, पर्याय भी सत्य है। ठीक है? कोई अपने स्वभाव से विपरीत जाता ही नहीं है। आपको भ्रम है कि स्वभाव से विपरीत जाता है। ये मिथ्या और सम्यक की मीमांसाएं ये वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं है, आपने मोक्ष मार्गियों ने बना रखी है। शब्द कड़वा है, सुन लेना। ये मोक्ष मार्गियों ने बना रखी है। काहे का मोक्ष और काहे का संसार। एक गुण की एक पर्याय आज तक विकारी नहीं हुई। तो अभी देखो एक बोलने वाले हैं, मुकेश जी बोलेंगे तो फिर ये तत्व चर्चा कर काहे को रहे? क्या फायदा है? पढ़े रहने दो, जब जैसे सब कुछ शुद्ध ही है तो। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए एक बार तो पहचान जाओ कि तुम ज्ञायक हो, जानना तुम्हारा स्वरूप है, पर से प्रभावित होना तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा जान लो। तुम राग के अनुसार वस्तु को जानने की कोशिश मत करो। जब राग के अनुसार वस्तु को जानने की कोशिश करते हो तो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, और जब स्वभाव में अवस्थित होकर जो कुछ जानते हो उसको द्रव्य कहते हैं। रूपल बहन कुछ नहीं फालतू में कर रही हो ऐसा, शकल बता रही है, कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा। मेरे जैसे टीचर के पल्ले हो आप, धोखे में मुझे धोखा नहीं दे सकते।
द्रव्य दृष्टि की बात करते हो ना, द्रव्य दृष्टि माने क्या? हमें तो आज तक किसी ने प्रॉपर अर्थ नहीं बता पाया। नाराज मत होना, किसी ने प्रॉपर अर्थ नहीं बताया। क्यों? जो बताता है वो परम भावग्राही शुद्ध निश्चय नए का। अरे नए से क्यों पूछ रहे हो? द्रव्य में खुद हूं। अपने स्वरूप के बारे में मैं किसी से पूछ के आऊंगा? भाई साहब आपका नाम क्या? मम्मी से पूछ के बताता हूं। क्यों? कभी ऐसा किया कि मैं अपना नाम मम्मी से पूछ के बताऊं, या डिक्शनरी में देख के बताता हूं कि क्या है मेरा नाम, या सर्टिफिकेट में देख के बताता हूं क्या है मेरा नाम? कोई ऐसा करने लगे तो उसे क्या कहोगे कि या तो स्क्रू ढीला है या ये वो व्यक्ति ही नहीं है जो बता रहा है। क्योंकि अपना नाम बताने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत पड़े, इसका मतलब वो कतई गलत है, फ्रॉड है, वो असली नहीं है। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि जो नए से पूछ के आती हो, उसका नाम द्रव्य दृष्टि नहीं है। फिर क्या है द्रव्य दृष्टि? सहावे सदवट्ठिदम, स्वभाव में जिसके द्रव्य गुण पर्याय तीनों सतरूप में अवस्थित है, स्वभाव में सत्ता डाल के डेरा डाल के बैठे। समझ गए? वो सत्य, वो द्रव्य है, उसका नाम द्रव्य है। इसे द्रव्य कहते हैं। जो अनंत गुण पर्यायों को, निष्पीत अनंत गुण पर्यायी सबको पिए बैठा है, ये उस द्रव्य की बात है। लंगर पकड़ के बैठने से अकल नहीं आ जाएगी, अकलमंद नहीं हो जाओगे। वो घटना हुई थी ना, बताई थी आपको कि एक बार वो 12 बजे वाली बात चल गई। मैंने अब कई बार कह चुका हूं भैया, इन किसी जाति को मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, तो घटना दुनिया की चुटकुले हैं, कुछ भी समझ लो। तो उन्होंने कहा सब घंटा घर के मैदान में सब इकट्ठे हो, देखेंगे सारे रिश्तेदार आ गो, 12 बजे हम देखेंगे किन किन का कोई गड़बड़ी होती है क्या। नहीं, अब वो घड़ी में 11 बजे, 11:15 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे, अब सबकी घड़ियों में 12 बजे, उधर घंटा घड़ी घड़ी में 12 बजे ही नहीं। उन्होंने कहा क्या चक्कर है? चल के देखा, एक सरदार जी लंगर पकड़ के बैठे थे, ना 12 बजेंगे ना हमारे ऐसे खिसके हुए कहलाएंगे। कहते भाई वैसे 12 बज जाते तो सब अच्छे सिद्ध हो जाते, लेकिन तुमने लंगर पकड़ के सिद्ध कर दिया कि 12 बजे कुछ तो होता है। तुझे वस्तु के प्रणवन को अपने राग के अनुसार मैं सही कहलाऊं, इसके लिए तुझे घड़ी रोकने की जरूरत नहीं थी। घड़ी अपना प्रणवन करे और मैं अपने स्वभाव में रहूं। तुझे तो ये करना चाहिए था, तू पूरी जाति का कलंक मिटा देता यदि तू लंगर नहीं पकड़ता था। तूने वस्तु को अपने हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश की। वस्तु का प्रणमन सहज है और मेरा प्रणमन मेरे में है। तुम अपने में सहज रहता ना मुस्कुराते हुए, सारे आरोप धुंधले पड़ जाते, सारे आरोप झूठे सिद्ध हो जाते। तूने वस्तु के प्रणमन को रोकने की कोशिश की, अपने हिसाब से प्रणमाने की कोशिश की, ये तेरा पागलपन सिद्ध हो गया। समझ गए? ये तेरा मनोविकार है। जैसे उसका घड़ी का लंगर पकड़ना, 12 नहीं बजने देना, ये मनोविकार था। अदरवाइज शांत रहते, आराम से बैठते, हंसते मुस्कुराते रहते। लो भाई साहब बज गए 12, बताओ क्या हुआ? सब लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं, 12 बजते हैं। लेकिन तुमने उसको पकड़ के सिद्ध कर दिया कि कुछ तो होता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव जगत के पदार्थों के, जगत के परिणामों के प्रणमन को अपने हिसाब से पकड़ना चाहता है। उसके कहते जो हर द्रव्य, उसका हर गुण, हर पर्याय वो अपने स्वभाव में अवस्थित है। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे चाहने से, तुम्हारे अनुरूप बदलने वाला नहीं। बस अपने विजन को ऐसा चेंज करना है। इसीलिए उसका नाम द्रव्य है, वो उसकी अपनी टेरिटरी है। गुण पर्याय भी द्रव्य है, वो उसकी टेरिटरी है, उसमें बसता है।
अब कोई उसे छू नहीं सकता। क्या एक व्यक्ति गलती से भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाए तो क्या कहलाएगा? वो घुसपैठिया, अवैध घुसपैठिया। क्यों? तो अपनी मर्यादा से बाहर गया ना। वो सब कुछ कर सकते हैं आपके साथ, जेल में डाल सकते, बंदी बना सकते, दंड दे सकते, मार पीट सकते, सब कुछ कर सकते। लेकिन इनसे बचते बचाते एक बार इंडिया के बॉर्डर के इधर आ जाए, अब वो जितनी चाहे गन ताने खड़े रहे, अब वहीं खड़े हो जाना, डट के खड़े हो जाना। दम है तो चला गोली। क्यों? अब मैं अपने देश में हूं, मेरे पूरे देश की सेना तुमसे टूट पड़ेगी कि तुमने हमारे देश में हमारे नागरिक से कुछ छेड़खानी की कोशिश कैसे की। सीमा से बाहर था तो पूरी फौज, मैं क्या कर सकता हूं? सीमा से बाहर तो तुम गए, मर्यादा का उल्लंघन तुमने किया है। वो कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, गलती तुम्हारी। लेकिन एक बार आके जो उससे बचता भाग रहा था, मुझे गोली नहीं लग जाए, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई मार ना दे, जो बचता घूम रहा था, जो ही बॉर्डर के इस पार अपने आया तो छाती ठोक के खड़ा हो गया। मां के ने दूध पिलाया तो छू के दिखाओ। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव की मर्यादा में अवस्थित है वो फिर वो सत भी है और द्रव्य भी है। वो वह परिपूर्ण अखंड सत्ता है, वह अपंग नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव की मर्यादा से बाहर नहीं। ये जितने आरोप लगते हैं, जितने दंड मिलते हैं, वो कब? कि स्वभाव की मर्यादा का अतिक्रम व्यतिक्रम कुछ भी करोगे तो दंड के पात्र हो, तब तुम्हें प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करना पड़ता है। जिसने स्वभाव की मर्यादा नहीं तोड़ी उसको ना कोई प्रतिक्रमण है ना कोई प्रायश्चित है, कोई शास्त्र नहीं बना। आज यूनिवर्सिटी में संदेश को पढ़ा रहा था, प्रतिक्रमण सूत्र, उसमें पहला वाक्य यही दिया, स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन करने की करता नहीं है कोई, लेकिन उल्लंघन पे दृष्टि जिसकी है बस उसके लिए सारे प्रतिक्रमण और प्रायश्चित हैं। स्वभाव में मर्यादित होकर डंके की चोट छाती तान के खोल के खड़ा है, दम है तो तुम चला गोली, तो उसको कोई गोली न छू सकती है। पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भून के रख देगी। द्रव्य के एक एक गुण और उसकी एक एक पर्याय, उसकी मर्यादा, तो दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता वो आपको। अपनी दृष्टि को स्वभाव में मर्यादित तो करो, स्वभाव में अवस्थित तो करो। किसी तरह आए, बच के आए, भाग के आए, एक बार स्वभाव में तो आ जाए, फिर देखें किसकी हिम्मत है जो छू जाए। कौन उसे मिथ्या कह सकता है? मिथ्या से सम्यक होने के लिए, मिथ्या और सम्यक की दुविधा मिटाने के लिए कुछ नहीं करना है। सम्यक होने के लालच में यदि स्वभाव में आओगे तो अभी तुम गलत हो। तुमने देश का नागरिक होने का मतलब नहीं जाना। आके फौज से कहो बीएसएफ भाई साहब हमें बचाना नहीं कर रहे, कहते वो तुम्हें बॉर्डर पे तुम्हें बचाने के लिए लगे हैं, तुम क्षेत्र में तो आओ अपने। उनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि हमारे देश का नागरिक यदि हमारे देश में है तो उधर का एक भी व्यक्ति उसकी ओर टेढ़ी नजर नहीं कर सकता। हमारी तो ड्यूटी है। ऐसे ही द्रव्य की मर्यादा में सिमट के तो दिखाओ, स्वभाव की मर्यादा में सिमट के तो दिखाओ। कौन माई का लाल है जो तुम्हें मिथ्या या सम्यक कह जाए? कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें सम्यक होने की। स्वभाव की मर्यादा में आके देखो, सारी अनंत शक्तियां तुम्हारी सुरक्षा के लिए तत्पर खड़ी होंगी। छाती खोल के खड़े हो जाना। एक लघुतम छद्मस्त जीव की पर्याय जब ज्ञान की इतनी अनंतता को स्वीकार करती है, वस्तु की इतनी अनंतता को स्वीकार करती है, उसी क्षण वह केवल लाणी फुडो जाओ हो जाता है। तुस मासम घोषण तो केवल लाणी फुडो जाओ। समझ में आया रूपल में? सदवट सहावे सदवट्ठिदम दब्बम, एक बार स्वीकार करो।
भाई मैंने तो स्वीकार कर लिया था, क्यों? ये जिज्ञासा लेके गया था, इसने मुझे पैर रखा था। देखो, आप लोगों में से कोई बुंदेलखंडी है कि नहीं? ये पैरना वही समझ सकता है। हिंदी में होता है प्रेरणा, प्रेरणा देना। जा भैया ये करके ला, ठीक है। वहां वो कहते हैं कि बार बार तुम घर से बाहर भगाते हो, घर में नहीं रहने देते हो। इनने तो पैर रखा। पैर रखा माने जैसे गन्ने को पेरते ना जूस निकालने के लिए। देखो कितना अंतर है। मूल में है प्रेरणा, प्रेरणा देना। वो तो अपन अच्छा मानते, लेकिन उसको जब कोई अन्य हमें प्रेरित करके अपने घर से बाहर करना चाहे, क्यों जाऊं मैं? क्यों सम्यक होना? अरे मेरा तो स्वरूप ही स्वभाव में सद्वट्ठिदम दब्बम है। मैं स्वभाव में अवस्थित हूं, मुझे क्या जरूरत है शुद्ध होने की? भाई एक बार स्वभाव में अवस्थित होके तो दिखा, कोई जरूरत नहीं है तुझे शुद्ध होने की। भगवान भी तेरे से शिक्षा लेने आएंगे। ये व्यंग नहीं कर रहा हूं, श्रीमद ने लिखा है, गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान। ये बात कहीं दूसरे संदर्भ की है, लेकिन उसमें गहराई बहुत है। अभी वो बात छेड़ नहीं रहा हूं, वरना ये प्रकरण रह जाएगा बिल्कुल। वो बहुत गहरी बात है। गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान, इसके पीछे बहुत गहराई है। आप चाहेंगे तो 1 घंटा अलग से इस पर बोल दूंगा, लेकिन अभी ये प्रकरण नहीं छोड़, क्योंकि अपनी मूल गाथा ही चल रही है, कुंद कुंद भगवान की गाथा चल रही है, उस पर हम विषय से बाहर नहीं जाएंगे। क्या कहा आचार्य ने? मैं हृदय में जिज्ञासा लेके गया, मुझे पैर रखा था इसने। देखो, राग प्रेरणा दे रहा है ज्ञान को, और ज्ञान कह रहा है इसने मुझे पैर रखा है, परेशान कर रखा है। देखो कितना राग क्या कहता है? अरे भाई जाओ भगवान से पूछो। ज्ञान कहता है देखो इसने बहुत पैर रखा, बहुत परेशान कर रखा, भगवान के यहां तक लेके आ गया, टोक टोक के भेजा। अब आई है तो भगवान से पूछ लिया, भगवान अब बताओ ना क्या है। भगवान ने तो नहीं बताया, लेकिन वो क्योंकि भगवान का तो आदेश होता है, उपदेश नहीं होता है। तुम अपनी सीमाओं में रह के समझ गए, इसलिए वो उपदेश बन गया। यदि भगवान की ओर से होता तो सब कुछ एक साथ आता, युगपत आता, एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, एक पक्ष नहीं बताया जाता। लेकिन फिर भी अंतर है। श्रुत ज्ञान यदि इसे बताता तो निश्चय या व्यवहार नए से बताता। यहां बिना नए, बिना विवक्षा के सीधी सीधी बात कही है। जो स्वभाव में सदवस्थित है वो द्रव्य है। बताइए कौन से नए से? कि नए लगाया और भगवान की वाणी मिटी। ये जिनेंद्र का उपदेश नहीं रह जाएगा, वो छदमस्तों की चर्चा हो जाएगी। नए ये छदमस्तों की चर्चा है, जिनेंद्र के उपदेश में नए नहीं होते। ये जिनेंद्र का उपदेश है कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य। भाई साहब कैसे समझाऊं आपको? जो आचार्य कहना चाहते, आपको हमारे 1-2 हमारे रूपल भाई बहन कहती, हमारे कोई सज्जन है वो कहते हैं एक चीज को बार बार 50 बार बोले जाते। अरे जहां जब लगता है कि ये चीज नहीं आई समझ में, तो हमें जब तक लगेगा ये आपके चेहरे से तब तक बताएंगे। जब तक ज्ञानियों ने क्यों कहा उसका मर्म खुलता दिखेगा तब तक वही बात कहेंगे। ये उपदेश है भगवान का। मतलब मेरी जिज्ञासा ये थी, और मेरी जो ज्ञान को प्रेरित करके जिज्ञासा बनाया था, उस प्रेरणा से जब ज्ञान को लगा इसने तो प्रेरणा कर रखा। प्रेरणा और प्रेरणा, कष्ट। जब ज्ञान को राग प्रेरित करता है और ज्ञान उसको कष्टदायक, छोड़ो, कैसे ये कष्ट दूर कैसे होगा? ये जिज्ञासा की उत्पत्ति बंद कैसे होगी? कि सावे सद्वट्ठिदम दब्बम, सभी द्रव्य अपने स्वभाव में सतरूप में अवस्थित हैं, और मैं भी अपने स्वभाव में सतरूप में अवस्थित रहूं, इसके अलावा मुझे विकल्प करना नहीं।
बताइए, मोक्ष जाने की, ज्ञानी बनने की इससे बेहतरीन कोई और विधि है? ना व्रत है, ना उपवास है, ना तीर्थ वंदना है, ना शास्त्र स्वाध्याय है। सबसे बेहतरीन विधि है तो एक है, स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है, बस वही द्रव्य है, बाकी मेरा स्वरूप है ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे समझ में ही नहीं आता। अरे भाई, है तो सामने, जान लो, मुझे जानना ही नहीं। कोई मेरे ज्ञान को प्रेरित नहीं कर सकता है पर को जानने के लिए, जब तक मैं ऐसा जानना सीख गया यदि कि स्वभाव में जो सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य। ये जिसने जान लिया एक बार भी, उसे कोई पेर नहीं सकता, न पेर सकता है न प्रेर सकता है। अब तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, प्रेरणा और प्रेरणा। प्रेरणा हमें बड़ी अच्छी लगती है, मैंने उनको ऐसा प्रेरित किया, जाओ भाई, कहां पड़े हो तुम, इतना बढ़िया काम करो, ये प्रेरणा है, हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जब अपने स्वरूप से बाहर जाना कष्टदायक लगे तो वो प्रेरणा लगने लगे। वही प्रेरणा में जब प्रेरणा की फीलिंग होने लगे, तब जाके स्वभाव में सदवस्थित है, उसका नाम द्रव्य है। उस समय ये बात समझ में आती। जब तक जानो 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 जानो, ये जानो वो जानो, प्रथमान योग जानो, दुनिया भर का जानने की जब तक आपको जो सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, अरे स्वयं जागृत तत्व को कौन मोटिवेट करे? पिताजी कहते थे कि सूते को तो जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको भगवान भी नहीं जगा सकता। ये तो अपने आप को खुद ही भूले बैठा है, रुचि ही नहीं। आचार्य बार बार जगह जगह के कह रहे, सद सावे सदवट्ठिदम दब्बम, तू विकृत नहीं हुआ, तेरी पर्याय भी विकृत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित रहे उसका नाम द्रव्य है। स्वभाव से बाहर चला जाए वो ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय। समझिए, ये रहस्य है इसका। ये बात बताई आचार्य देव ने यहां, लेकिन इसको समझने की कोशिश तो मुझे जोर देना पड़ा कि जिणोपदेशोयम, तुम ऐसी जिज्ञासा करने में और उत्तर समझने में तुम लापरवाही करते हो। तुम पूछते हो किसने से कहा, किस विवक्षा से कहा। ये तो जिनेंद्र का उपदेश, कुंद कुंद ये जिज्ञासा लेके गए थे। कुंद कुंद कहते, मैं यहां 83 पहाड़ 84 पहाड़ों लिख चुका था, कहीं पर्याय को द्रव्य में अभिन्न, कहीं भिन्न, दुनिया भर की विवक्षाएं दे चुका था, लेकिन मुझे भी असल में दिखती तो थी नहीं ना। पर्याय एक समय की, प्रदेश अविभाजी, ये चीजें दिखती नहीं है क्षोभसुम ज्ञान में, क्योंकि क्षोभसुम ज्ञान भौंथरा है। भौंथरा समझती हो? जिस चाकू में धार नहीं हो, लोग कहते ऐसा चाकू दे दिया कि इससे तो नाक भी नहीं कटे। काट के किसी ने नहीं देखी, लेकिन बोलते तो है ही ना, किससे तो नाक भी ना कटे। मतलब पैनापन तो चाहिए, नहीं तो चाकू काहे का। ऐसे ही उतना पैनापन चाहिए कि एक समय को ग्रहण कर सके, एक प्रदेश को जान सके। है क्या उतना पैनापन? नहीं है। ये है भौंथरीधार तुम्हारे ज्ञान की। उसको यदि पैना करना है तो कुछ मत करो। कुछ चीजें होती हैं जिनकी ऑटोमेटिक धार होती है। क्या? चाकू पे धार रखना पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें खुद की धार नहीं होती, पैनापन नहीं होता। और हीरे पे बिल्कुल बिना कटिंग का भी हीरा हो, शीशे पे लाइन खींच दो, 2 टुकड़े हो जाए। उसकी धार तुम्हें दिखेगी नहीं, लेकिन धार का काम दिखेगा। क्या कहा अभी जी? समझ में आया? धार नहीं दिखेगी,
लेकिन धार का काम दिखेगा। और चाकू की धार से तुम उंगली तो काट लोगे लेकिन शीशा नहीं काट पाओगे, ये गारंटी दे। चाकू की धार से उंगली काट लोगे, सब्जी संवार लोगे, लेकिन शीशा नहीं काट पाओगे। समझ गए? तो बताओ धार किसकी हुई, पैनापन किसमें हुआ? जिसको आप मुट्ठी में ले रहे, हीरे को नहीं, उंगली नहीं कट रही लेकिन शीशा कटता है। उसकी धार आप, वो कुदरती धार रूप है, जहां से चल जाएगा वहीं दो टुकड़े कर देगा। ऐसे ही जिसका ज्ञान पर के ज्ञान अपने आप को पर के आकर्षण से मुक्त कर ले, तुम अपने स्वभाव में अवस्थित हो और मैं अपने स्वभाव में अवस्थित हूं, तुम भी अपने द्रव्य हो और मैं भी अपना द्रव्य हूं। कौन किससे भीख मांगे और कौन किस पे एहसान करे? ये भीख मांगने और एहसान करने की परंपरा जिस क्षण खत्म हो जाए, उसी क्षण से जैन दर्शन का उदय होता है। वरना अन्य मतों में है क्या? तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। माने पहले दुखी हो, क्षमा करना आधी आबादी। लेकिन मतलब कई ऐसे आप ही के बारे में चुटकुले बहुत प्रचलित हैं कि उसने कहा कि मैं शादी के बाद तुम्हारे आधे दुख हर लूंगी। मैं कहा मेरे को दुख है ही नहीं, मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूं। ये जो व्यंग है, इनमें हम किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन इनमें छुपे हुए मर्म को पहचानो। पर क्या आकर्षण, ये तुम्हें दुख वो कुछ नहीं है, तुम दुखी नहीं हो। पर में आकर्षण का भाव त्यागो एक बार, उसे अपनी सत्ता, उसका परिवर्तन, उसकी मौलिकता, तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे में मर्यादित है। अब कौन आया और कौन गया, किसके लिए रोया जाए और किसकी मिठाई बांटी जाए? जब कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, तो किस पे हर्ष और किस पे विषाद? माफ करना, मेरे इस डायलॉग को माननीय प्रधानमंत्री से जोड़ के नहीं देखा जाए। मैं यहां जैन दर्शन के इस तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं चाइना बॉर्डर की बात नहीं कर रहा। समझिए, कोई राजनीतिक कमेंट्स करना मेरा स्वप्न में भी लक्ष्य नहीं, इसलिए शब्द कहीं मिल जाए तो उनसे जोड़ के नहीं देखा जाए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आजकल ये सोशल मीडिया है ना, ये पता नहीं कहां से कहां की व्याख्या करके काट काट के लोगों को दिखाने लगता, इसलिए बोलना जरूरी होता। वरना तत्व ज्ञान की चर्चा में ये बातें कहना जरूरी नहीं। विजय जी भाई साहब, तो बात क्लियर हुई। स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है, उसका नाम ही द्रव्य है। जिसमें स्वभाव से बाहर की कुछ भी चीज दिखती है, वो द्रव्य नहीं, वो मैं नहीं हूं। कि साहब पर में तो दिख रही है, कहते वो भी तुम्हारा ज्ञान नहीं, क्योंकि ना वो तुम्हारा ज्ञेय है, ना वो ज्ञान है। एक दृष्टांत देके समाप्त करूंगा, 2 ही मिनट बचे हैं। पिताजी बड़े अभ्यासी थे, गजब के अभ्यासी थे। कितने ही कुछ हो जाए, मतलब आप कल्पना करोगे, हम सब भाइयों ने मिलके, वो हमारे दूसरे लोगों के साझेदारी में जो था, उनने सब अपने नाम कर लिया, पूरा कंगाल कर दिया एक तरह से। तो हम लोगों ने 3 साल दिन रात मेहनत की। छोटे छोटे बच्चे भी थे, दिन रात लगते थे। जिस दिन स्कूल की छुट्टी, पूरे दिन दुकान में लगेंगे, जो बनेगा वो करेंगे, प्राणपण से करते थे। चवन्नी भी बच जाए तो ऐसे हर्षित होते थे, वाह साहब चवन्नी की कमाई हुई। समझ में, भाग भाग के चीज लाते थे। होते होते जुड़ गई दुकान, अच्छा पैसा हो गया, माल हो गया। उस जमाने में 20-25 लाख का माल भरा। अब किसी ने दुकान में आग लगवा दी। उन दिनों इंश्योरेंस होता नहीं था, पता नहीं चला। किसी को विश्वास नहीं था कि इनके परिणाम शांत रहेंगे। हम लोग बच्चे रो रहे, हमें लग रहा हमारी तो सारी मेहनत लुट गई, बर्बाद हो गई। हम लोगों ने 3 साल मेहनत कर करके इतना किया था। पिताजी को कोई असर नहीं पड़ा। कहते उस जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव रूप जब परिणमन होना है, वो होगा। उसको कौन इंद्र और जिनेंद्र नहीं टाल सकते। आप विश्वास करेंगे पवन जी, वो सुबह 5 से 6 लघु सिद्धांत प्रवेशिका की घर में कक्षा लेते थे। घर में 5, 7, 10 भाई
आके सुनते थे, पढ़ते थे, समझ रहे हो आप? तो लोगों ने सोचा इनके दुकान में आग लगी, अब काय कोई आज तो चर्चा गारंटी से नहीं चलेगी। तो वो रोड पे घूमने तो आते ही थे, तो देख रहे दूर से पिताजी अपने लिए और शांति से अपना, नहीं है तो करता जगत का मानता, जो कर्म या भगवान को वो भूलता है, लोक में अस्तित्व, वो अपने गा रहे आराम से। वो लोग आए, कहते पटवारी जी चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? अरे उस दिन में का प्रमाण होना था, हो गया, उसमें मेरा क्या गया? ये मतलब अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं, अपने प्रत्यक्षदर्शी। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पिताजी को कहीं ऐसा नहीं हो, वो चिंतित हो, बेहवल हो कि अब क्या करूंगा, उनके विकल्प तक नहीं। और वो पिताजी जब कोई बीमारी में बोलने लगे, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो डॉक्टर से पूछा, उधर के डॉक्टरों को समझ नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन में सोडियम की कमी हो गई, उसकी ड्रिप दे दो, वो मात्रा पूरी होते ही इन्हें ऊट पटांग दिखना और व्यवहार करना बंद हो जाएगा। कमी यहां है, यहां नहीं है। वो कहते थे मेरे बब्बा बैठे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा, ये कहते ये कुछ नहीं होता है, ये दिमागी फितूर है। इधर पे तत्व की कमी होती है और पर में परिवर्तन विकृत दिखता है। ऐसे ही जीव को जगत के पदार्थों में विपरीतता दिखती है, ये तेरे ज्ञान की, तेरे उपयोग की कमी है। एक बार जान कि जो स्वभाव में सतरूप में अवस्थित है उसका नाम द्रव्य है। इतना जान, साक्षात भगवान ने ये कहा है, इतना जान, उसके बाद न पर में तुझे कमी दिखेगी न अपने में कमी दिखेगी। ये है तत्व ज्ञान का मर्म, तत्व ज्ञान का तरीका। ये कहा है आचार्य ने यहाँ विशेष चर्चा।